सन 1303 ईस्वी भारत के इतिहास का वह काल जब दिल्ली की सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन हुआ करता था। एक दिन धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया और उन्हें कैद करके दिल्ली ले गया। कुछ ही दिनों बाद चित्तौड़ दुर्ग में खिलजी का एक संदेश पहुंचा। अगर 10 दिनों के भीतर रानी पद्मिनी का डोला दिल्ली नहीं पहुंचा तो राणा रतन सिंह का कटा हुआ शीश चित्तौड़ भेज दिया जाएगा, और शाही शर्त न मानी गई तो इसके परिणाम और भी भयानक होंगे। यह संदेश सुनते ही पूरे चित्तौड़ में चिंता की लहर दौड़ गई। सबके सामने बस एक ही प्रश्न था, राणा की रक्षा कैसे की जाए। लेकिन राजपूतों के लिए इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक ही था, राजपूती आन बाण और शान के लिए बलिदान। उस समय चित्तौड़ के सेनापति थे गोरा सिंह और उनके साथ उनके भतीजे वीर बादल। कहा जाता है कि जब राणा रतन सिंह ने अलाउद्दीन को एक बार रानी पद्मावती को शीशे में देखने का प्रस्ताव स्वीकार किया था, तब सेनापति गोरा उनके इस प्रस्ताव के सख्त खिलाफ थे। लेकिन राणा रतन सिंह एक महायुद्ध को टालने और निर्दोष प्रजा की भलाई के लिए इस प्रस्ताव को राजधर्म समझा और खिलजी का यह प्रस्ताव स्वीकार किया था। कुछ ही समय बाद दिल्ली के दरबार में चित्तौड़ से संदेश पहुंचा, रानी पद्मिनी दिल्ली आने को तैयार हैं, पर उनकी एक शर्त है, उनके साथ उनकी कुछ सखियां भी आएंगी। घमंड में चूर अलाउद्दीन खिलजी ने यह शर्त स्वीकार कर ली और फिर चित्तौड़ में 700 डोलियां सजाई गईं। हर डोली में दासियों के वेश में वीर राजपूत योद्धा बैठे थे। 4 लोग डोली उठाने वाले और 5वां डोली के भीतर हर एक राजपूत हजारों पर भारी था। डोलियां रवाना होने से पहले उन राजपूत वीरों ने अपने चित्तौड़ को जी भरकर देखा। वही धरती जहां खेल कूद कर बड़े हुए थे, आज उसी चित्तौड़ को आखिरी बार देख रहे थे। उन्हें पता था जहां वे जा रहे हैं वहां से लौटना संभव नहीं। लंबे सफर के बाद डोलियां दिल्ली की सरहद पर पहुंची। वहां पहुंचते ही खिलजी को पत्र भेजा गया, रानी पद्मिनी आखिरी बार राणा रतन सिंह से मिलना चाहती हैं। अलाउद्दीन ने इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि चित्तौड़ से पालकियां रवाना होते समय रानी पद्मिनी की जगह एक लोहार को पालकी में बैठाया गया था ताकि वह राणा रतन सिंह की बेड़ियां काट सके। सेनापति गोरा सिंह उस लोहार के साथ राणा से मिलने जाते हैं और लोहार राणा की बेड़ियां तोड़कर उन्हें मुक्त कर देता है। लेकिन खिलजी का सेनापति मेवाड़ के शेरों से अनजान नहीं था। उसे आभास हो गया कि डोलियों में दासियां नहीं बल्कि मेवाड़ी सेना आई है। जैसे ही राणा मुक्त होते हैं शाही सेना आक्रमण कर देती है, पर गोरा और बादल की कुशल रणनीति के कारण राणा रतन सिंह को सकुशल चित्तौड़ भेज दिया जाता है और सेनापति गोरा सिंह और वीर बादल मुगल सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि उस युद्ध में मेवाड़ के मुट्ठी भर योद्धाओं ने खिलजी की विशाल सेना को धूल चटा दी और इतिहास में अपना नाम अमर कर गए। दिल्ली में हुई इस हार को अलाउद्दीन सहन नहीं कर सका और वह विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पर चढ़ाई कर देता है। 8 महीने तक खिलजी की सेना चित्तौड़ के बाहर डटी रहती है। अंततः पानी और राशन समाप्त हो जाने के कारण 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ का पहला शाका होता है। राणा रतन सिंह और समस्त राजपूत योद्धा केसरिया बांधकर किले से बाहर निकलते हैं और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। वहीं रानी पद्मिनी अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के लिए 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ अग्निकुंड में कूदकर जौहर कर लेती हैं। कहा जाता है कि इस हार से बौखलाकर अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग में बची 30,000 निर्दोष प्रजा का निर्दय संहार करवा देता है, क्योंकि मुट्ठी भर राजपूतों ने उसकी आधी से अधिक सेना को मौत के घाट उतार दिया था। यही था चित्तौड़ का बलिदान, यही थी राजपूती शान। तो दोस्तों, आज का सफर यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।